हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कृतिका बुक से चैप्टर नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक का नाम कमलेश्वर है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का जो कि गोल्डन गाइड में इसका समरी दिया हुआ है, हम वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें सरकारी तंत्र की मजाक उड़ाई गई है। हम जिस इंग्लैंड के गुलाम रहे, उसी की रानी के सम्मान के लिए भारत की सरकार कैसे कैसे पापड़ बेलती है, अपमानपूर्ण हरकतें करती हैं, यह दिखाना इस निबंध का उद्देश्य है। निबंध का सार कुछ इस प्रकार है। आइए अब हम इस निबंध का सार पढ़ लेते हैं पॉइंट वाइज। रानी एलिजाबेथ का भारत आगमन। बात उन दिनों की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के संग भारत पधारने वाली थी। रोज रोज अखबारों में उनके शाही दौर की खबरें छपती थीं। एलिजाबेथ के दर्जी ने वेशभूषा तय करने के बारे में परेशान थे। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने भारतीय अखबारों में छपती थी कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, जिस पर 400 पाउंड का खर्च आया। रानी की जन्मपत्री, प्रिंस फिलिपी के कारनामे, उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों के साथ साथ शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीरें छप गई। रानी के आगमन को लेकर पूरे भारत में सनसनी थी। आखिरकार जो रानी 5,000 रुपए का सूट पहन कर आने वाली है, उसके स्वागत में कुछ तो धूमधाम होना चाहिए। देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। सड़कें जवान हो गई, इमारतें सुंदरियों की भांति सज गई। नेक्स्ट पॉइंट, जॉर्ज पंचम की नाक का सवाल। अचानक एक परेशानी सामने आई। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। पहले भी इस नाक के लिए राजनीतिक आंदोलन और बहसें हो चुकी थी, परंतु जैसे कि होता है, राजनीतिक आंदोलन का कोई हल नहीं निकाल सका। कुछ राजनीतिक दल नाक को काटना चाहते थे, कुछ बने रहने देना चाहते थे। आखिरकार एक दिन यह हादसा हो गया। हथियारबंद जवानों की गश्त के होते हुए भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक काट दी गई। जब सवाल यह था कि रानी के आगमन पर जॉर्ज की नाक न दिखी, तो यह अपनी नाक कटाने जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सरकारी कार्रवाई। देश के शुभचिंतकों की एक बैठक बुलाई गई। सभी ने कहा कि रानी के आगमन तक कटी हुई नाक वापस लग जानी चाहिए। उच्च स्तर पर सलाह मशविरे हुए। आखिरकार एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया। मूर्तिकार पैसों के मामले में लाचार था। उसने हुकामों के चेहरे पर बदहवसी देखी, आंसू देखे। तभी उसने आवाज सुनी कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने कहा, नाक लगा दूंगा, परंतु मुझे बताइए कि इसकी लाट का पत्थर कहाँ से लाया गया था। हुकामों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। आखिरकार पुरातत्व विभाग की फाइलों के ढेर खोले गए, परंतु कुछ पता न लग सका। हुकाम परेशान हो गए। एक खास कमेटी बना दी गई। उसे नाक लगाने का काम सौंप दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, देश भर के पर्वतों की खोज। मूर्तिकार ने कमेटी को सुझाव दिया कि मैं देश भर के पर्वतों पर जाकर पत्थर की किस्म का पता लगाऊंगा और पत्थर खोज लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई।
सभापति ने भाषण भी जारी कर दिया। ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? ज़रूरत है खोज करने की। इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। इसी से आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह भाषण अखबारों में छप गया। मूर्तिकार एक-एक पहाड़ी प्रदेश और पत्थरों की खान ढूंढ आया, परंतु वह कीमती पत्थर न मिला। उसने कहा, यह विदेशी पत्थर है। सभापति ने तैश में आकर कहा, हम पर लानत है। जब हम विदेशों की सारी बातें अपना चुके हैं, तो फिर यहाँ विदेशी पत्थर क्यों नहीं मिल पा रहा? मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय मूर्तियों की नाक की खोज। अचानक मूर्तिकार के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने अखबार वालों तक खबर न पहुंचने की शर्त पर एक सुझाव दिया। देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी बनी हैं। इनसे उनमें से किसी की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मेल खाती हो तो उसे वहां से ले लिया जाए। पहले तो सभा में सन्नाटा छा गया। फिर सभापति ने कहा कि यह काम जरा होशियारी से करना। मूर्तिकार देश भर के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की नाक का नाप उसके पास था। उसने मुंबई के दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कौशवाजी, जहांगीर सबकी नाकें टटोली। फिर गुजरात गया। वहाँ गांधी, पटेल, महादेव, देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल में जाकर रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष, राजा राममोहन राय आदि को देखा। इसी प्रकार वह बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास, मैसूर, केरल, पंजाब होते हुए दिल्ली लौट आया। उसने निराश होकर बयान दिया, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रम कर आया। सब नाकें जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। मूर्तिकार ने फिर सुझाव दिया कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद उनमें से किसी की नाक फिट बैठ जाए, परंतु उन सब की नाकें भी बड़ी मिली। नेक्स्ट पॉइंट, जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव। राजधानी में रानी स्वागत की सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, परंतु नाक नहीं थी। सरकारी हुकामों में खलबली मची। अब की बार उसने एक नई योजना पेश की। उसने कहा, 40 करोड़ जनता में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। यह सुझाव सुनकर सन्नाटा छा गया। सब अचकचा गए। मूर्तिकार ने, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। इजाज़त दे दी गई। अगले दिन अखबार में छप गया कि नाक का मसला हल हो गया है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब साफ किया गया। उसकी रवाब निकली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक सूखने न पाए। आखिरकार अंतिम दिन चुपचाप जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग गई। सब अखबारों में छपा कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो पत्थर की नहीं लगती है। लेकिन उस दिन अखबारों में किसी उद्घाटन सभा, अभिनंदन मानपत्र देने या स्वागत समारोह होने का समाचार नहीं छपा। सब अखबार खाली थे, पता नहीं क्यों। नाक तो एक ही चाहिए थी, और वह भी बूथ के लिए।